नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। वजीरगंज विधानसभा सीट से जन सुराज पार्टी ने संतोष साव पर जताया है भरोसा। जन सुराज पार्टी ने अपने अधिकृत उम्मीदवार के रूप में संतोष साव के नाम की घोषणा कर दी है। गया जिले के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से संतोष साव अब जनता के बीच जन सुराज के विचारों और नीतियों को लेकर उतरेंगे मैदान में। दरअसल पार्टी अध्यक्ष उदय सिंह ने 13 अक्टूबर को संतोष साव के नाम की औपचारिक घोषणा की। घोषणा के बाद संतोष साव ने मानपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां उन्होंने कहा कि जन सुराज सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है। उन्होंने कहा कि वे प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार के विकास और जनता के अधिकारों के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान संतोष साव ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन को अपना मुख्य एजेंडा बताया। इस मौके पर जन सुराज के जिला प्रवक्ता अमित कार्तिकेय समेत कई स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने संतोष साव को बधाई दी और पार्टी को वजीरगंज में मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि वजीरगंज की जनता इस नए चेहरे को कितना समर्थन देती है और जन सुराज की लहर यहां कितनी मजबूत होती है। लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया भाई को, और हमारे जो प्रशांत किशोर जी सूत्रधार जो विश्वास करके टिकट देने का काम किए हैं, इसके लिए मैं अपने ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे वैश्य समाज को जो उपेक्षा रखा जा रहा था, जो आज देखने को मिल रहा है कि प्रशांत किशोर जी विश्वास करके टिकट देने का काम किए हैं, और हमारे समाज के लोग भी आए हुए हैं जिला से चल करके, जो जिनका नाम है सुनील कुमार साहू, सुरेश कुमार साहू और तमाम लोग हैं। सभी लोग को प्यार स्नेह मिलने का एक मौका मिला है कि हम लोग को समाज को जो उपेक्षा रखा जाता था, वह देखने को उत्साह मिल रहा है। और ये बड़ा खुशी का दिन आज है कि जो हमारे प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पार्टी से अति पिछड़ा समाज के बेटा के विश्वास करके टिकट देने का काम किए हैं। हम अपने ओर से पूरी विश्वास दिलाते हैं कि वजीरगंज विधानसभा के तमाम जनता के पीछे मेरा 24 घंटा समय जनता के सेवा के रूप में रहेगा, और ईमानदारी पूर्वक काम करने का एक मेरा तरीका है, जो इसका पहले से भी मुखिया हम रह चुके हैं और अभी वर्तमान मुखिया हैं, जो कि काम करते हुए जो आ रहे हैं, इसका मनो एक्सपीरियंस भी है कि हमको किस तरीका से काम करना चाहिए, किस तरीका से लोगों को बीच में जाना चाहिए। और इस सेवा का मौका जो मिला है, बिल्कुल हमको विश्वास है कि जनता एक बार मौका देगी वजीरगंज विधानसभा से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस दल के साथ आपको टकराव रहेगा? मेरे सामने हमको तो लगता है कि कोई दल ही नहीं रहेगा। जिस तरीका से बिहार में एक उबाल है वजीरगंज विधानसभा में देखने को मिलता है, कि हमको तो नहीं लगता है कि किसी दल से कोई टक्कर रहेगा। बदलाव की ओर चल चुका है और जनता का आवाज है। आप लोग भी अगर सर्वे करते होंगे, जाते होंगे घूमने के लिए, तो देखने को मिलता होगा कि पब्लिक का आवाज क्या है। 35 सालों से दोनों पार्टी ने ठगने का काम किया है सिर्फ और सिर्फ बिहार में। ये तीसरा पार्टी विकल्प के रूप में आ गए हैं और जनता एकदम आंख मूंद की इस बार वोट करने जा रही है जन सुराज को। खुद आप लोग को पता होगा कि जन सुराज का एक उबाल है, पूरे एकदम जो होता है ना पब्लिक के बीच में काम के लिए एक उबाल है, कि जो हमारे प्रशांत किशोर जी जो मुद्दा को लेकर के चल रहे हैं, ये बिल्कुल सभी लोग को विश्वास है और इस विश्वास के साथ लोग खरा उतरेंगे। कितने एजेंडा पर आप चुनाव मैदान में उतरे? क्षेत्र में जितने तरह का काम होगा उस सभी एजेंडा पे विचार विमर्श करके काम किया जाएगा। जो समस्या होगा उसको निदान किया जाएगा। एजेंडा तो हम नहीं समझते हैं, एजेंडा तो हमारे प्रशांत किशोर जी पूर्व में ही कह चुके हैं कि 5 एजेंडा लेकर के हम चले हैं। लेकिन हमारे वजीरगंज विधानसभा में अगर 25 एजेंडा भी रहेगा तो संतोष साव के माध्यम से काम किया जाएगा। संतोष कुमार उर्फ संतोष साव। हमारे प्रशांत किशोर जी ने बहस पर विश्वास करके और हमारे वजीरगंज क्षेत्र से संतोष कुमार उर्फ संतोष साहू जी को
अपना प्रत्याशी के रूप में खड़ा किए हैं। और वैश्य समाज वर्षों से विकल्प के तलाश में था आज, और बजीगंज के तमाम नागरिक तीसरा विकल्प खोज रहा था। पहली बार बजीगंज के एक एक वोटर को तीसरा विकल्प मिल गया है। पूरा बिहार विकल्प खोज रहा था, और ये प्रशांत किशोर जी ने बिहार के बदलाव के लिए एक विकल्प के रूप में उभर के आए हैं, और जनता इन पर विश्वास कर रही है, और इनको हर क्षेत्र में इनको पूर्ण बहुमत देने के प्रयास करेंगे लोग। और बजीगंज क्षेत्र में तो हमें पूरा उम्मीद है 101%। 2 बार के मुखिया रह चुके हैं संतोष बाबू, और अपने क्षेत्र में जो काम किए हैं इसका परिणाम है। इनका अपना समाज का वोट बहुत कम है, लेकिन जनता का विश्वास इन पर इतना ज़्यादा है। जाति कोई हो, इस जाति को लेकर नहीं चलते हैं, चाहे वो किसी भी जात से हो, सबका साथ इनके मन में रहता है और सबको साथ लेकर चलते हैं। मैं सुनील कुमार, गया जिला साहू सभा के महामंत्री। उदय सिंह जी और हमारे जन स्वराज पार्टी के प्रणेता सूत्रधार प्रशांत किशोर जी और तमाम पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि हमारे बजीगंज विधानसभा 234 पे जो यहाँ पे कैंडिडेट जो है संतोष साहू जी का यहाँ पर जो चयन हुआ है, इसके लिए मैं सारे सीनियर पदाधिकारी को मैं हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। और यहाँ पे अभी बजीगंज की भूमि पे जो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि संतोष साहू जी का जो यहाँ पे अभी कुछ ही देर पहले जो घोषणा हुई जन स्वराज पार्टी की तरफ से जो है कैंडिडेट के रूप में, यहाँ पे उम्मीदवार के रूप में जन स्वराज पार्टी की तरफ से। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जितने भी बजीगंज विधानसभा के हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं या संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी जो यहाँ पे जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट संतोष कुमार जी का यहाँ पे जीत सुनिश्चित हो। बड़े बड़े धाकड़ वहाँ बैठे हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, और आपकी नई पार्टी है, उसमें कैसे जीत हासिल की? देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि राजनीति में धाकड़ कोई विशेष महत्व नहीं रखता। आपने देखा होगा कि बहुत समय पहले जो है लालू प्रसाद यादव जी, बहुत बिहार के जो दिग्गज नेता थे वो भी छपरा से एक बार हार चुके थे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बिहार के अंदर जो कि अपने आप में बहुत बड़ा फेस, बहुत बड़े नाम थे, लेकिन उसे एक साधारणतः सा उम्मीदवार भी जो है हरा दिए। तो ऐसा कुछ कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे बहुत बड़े चेहरे हैं हमारे बजीगंज विधानसभा के अंदर, उन्हें हमारी पार्टी हरा नहीं सकती है, हम उन्हें भी हरा सकते हैं। यहाँ पे उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। कितना प्रत्याशी आप लोग थे नंबर में जो उनका फर्स्ट नंबर आया? देखिए, हमारे बजीगंज विधानसभा के अंदर जो है 7 प्रत्याशी जो इच्छा जाहिर किए थे चुनाव लड़ने के लिए, उसमें से जो एक हमारे संतोष साहू जी जो है इनका चयन हुआ है। 7 प्रत्याशी में एक जो संतोष साहू जी का यहाँ पे चयन हुआ। खाई है, दूसरी तरफ कुआं है, और उसके बीच से आपको निकलना कैसे निकलेगा? देखिए, क्वेश्चन तो बहुत शानदार आपने किया है कि एक तरफ खाई है तो एक तरफ कुआं है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि जन स्वराज हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि एक तरफ नदी और खाई से कोई विशेष महत्व नहीं, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे चुनाव में उतरे हैं, ये चुनाव सीट निकालने के लिए नहीं, यहाँ पे हम लोग जो बिहार की जो है दशा जो है दुर्दशा है उसको बदलने के लिए यहाँ पे हमारे लिए कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि असंभव हुआ। हमारी पार्टी जो यहाँ पे जनता के मुद्दे लेके उतरी है। जैसे कि हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जो हमारे गांव और घरों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आज तक जितने भी पार्टियां हुई, चाहे यहाँ हमारे बजीगंज के अंदर कांग्रेस पार्टी होगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी होंगे, कोई भी जो है घर के मुद्दे लेके नहीं चुनाव लड़े हैं। हम लोग यहाँ पे जो हर घर से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे नेता प्रशांत किशोर जी कहें कि अगर जन स्वराज पार्टी की अगर सरकार बनती है तो सबसे पहले पलायन को रोकना है। पलायन हमारे बिहार के लिए एक अभिशाप के समान है। आप बिहार से बाहर निकल करके देखिए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, पलायन हमारे लिए जो है अभिशाप है। हर जगह बिहारी मिल जाएगी, और वहाँ जाने के बाद बिहारियों के साथ जो दशा होती है वो आप शायद महसूस भी करते होंगे, सुने भी होंगे। हर परिवार, जितने भी आप लोग मीडिया से हैं, आपके कोई न कोई सदस्य ऐसा जरूर होगा मिल रही थी, लेकिन आज के डेट में जो है वृद्धा पेंशन बढ़ गई है। अब हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि 2000 रुपये वृद्धा पेंशन हो जाएगी। बजीगंज विधानसभा बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह हुआ, मैं पूर्व सैनिक हूँ और अनुमंडल प्रवक्ता सह बजीगंज विधानसभा प्रभारी।